दाल तो हम खाने में रोज़ ही खाते हैं, लेकिन फिर भी इसको एक सिंपल सा खाना ही माना जाता है। तो इसी सिंपल खाने को कभी-कभी कुछ इनोवेशन करके हम कुछ स्पेशल भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आज सिंपल सी अरहर की दाल को थोड़े से ऐड ऑन्स के साथ कुछ स्पेशल, कुछ हेल्दी और कुछ डिलीशियस बना दिया है। और देखने में रंग रूप भी इसका बहुत शानदार है। तो आइए देखते हैं हमने इसे कैसे बनाया। कुछ खास नहीं करना है, बस मैंने अरहर की दाल पहले से ही धो करके साफ पानी में रखी हुई है। दाल को बनाने से पहले थोड़ा सा सोक कर लें तो वो जल्दी गल भी जाती है और इजीली डाइजेस्टेबल भी हो जाती है। बस सोक दाल में थोड़ा सा नमक, हल्दी और हींग डालिए और नॉर्मली जैसे रोज दाल बनाते हैं वैसे ही गल जाने तक दाल बना लीजिए। अब असली काम ये है कि हमें दाल में क्या डालना है और कैसे डालना है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खास चीज़ है वो है सहजन। और इस सहजन की सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि मैंने अपने घर में एक ग्रो बैग में एक सहजन यानी कि मोरिंगा का प्लांट लगा रखा है। अभी कुछ दिनों पहले जब इस प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हुई थी तब मैंने इसके पत्ते तोड़ करके उसके पराठे बनाए थे और आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। अब उस प्लांट में सहजन फलने लगा है और आपकी थोड़ी सी मेहनत जब फल देती है ना तो उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये सहजन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, आप मार्केट से भी लाइए तो ऐसे दबा कर देख लीजिएगा। मैंने जो सहजन तोड़े हैं उसमें से सिर्फ एक कड़ा हुआ है, दबाने से उसके रेशे महसूस हो जाते हैं। तो जो थोड़ा सा कड़ा हो गया है उसके हम रेशे निकाल लेंगे। दाल में सहजन डाल के जब सांभर वगैरह बनाते हैं तो स्पेशली कड़े वाले सहजन लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सांभर नहीं बना रहे हैं, सिंपल सी मोरिंगा की दाल बना रहे हैं, इसलिए हमने टेंडर वाले सहजन लिए हैं। और जिसके रेशे थोड़े कड़े हो गए हैं उसके इस तरह से आप रेशे निकाल दीजिए। बस थोड़ा थोड़ा काटते जाइए तो जो कुछ भी रेशे होंगे वो अपने आप ही निकलते जाएंगे। और फिर ये जो सॉफ्ट वाले सहजन है इनके ऊपर तो कुछ भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपली आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। इसी तरह से हमें प्याज को भी बारीक बारीक काट लेना है। दाल के लिए एक बहुत छोटा सा प्याज काफ़ी होता है, वरना आधा ही काफ़ी है। अब यहाँ पर हमने 7-8 लहसुन लिए हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हमें बारीक बारीक काट कर रख लेना है। एक थोड़ा मीडियम साइज़ का टमाटर है, इसका ब्लैक वाला पार्ट ज़रूर से निकाल दीजिएगा। यहाँ से टमाटर में स्टेम जुड़ती है ना तो इसमें बहुत सारी दरारें होती हैं। आप कितनी भी सफाई से टमाटर को धोएं पर इस भाग में कुछ न कुछ गंदगी ज़रूर रह जाती है। तो आप किसी भी रेसिपी में जब भी टमाटर का यूज़ करें तो ये ब्लैक पार्ट ज़रूर निकाल दिया करिए और टमाटर की बीजें भी निकाल दीजिए। टमाटर के बीजों में बहुत सख्त स्टोन फॉर्मिंग टेंडेंसी होती है, इसलिए इनको निकाल देना ही अच्छा होता है। बीज निकाल कर टमाटर को भी बारीक बारीक काट लीजिए और अभी इन चीज़ों को एक साइड रहने दीजिए। आप देखिए कि सहजन की दाल बनाना कितना आसान है। इतनी देर में हम एक सिंपल तड़के वाली दाल बनाते हैं, उतने ही टाइम में ये सहजन वाली दाल भी बन जाती है। तो एक कढ़ाई में तेल गरम करिए, सबसे पहले उसमें राई डाल दीजिए और करी पत्ते डाल दीजिए। इसके बाद सबसे पहले हमें इसमें कटे हुए लहसुन और मिर्च को थोड़ा सा लाल लाल फ्राई कर लेना है। लहसुन मिर्च फ्राई हो जाने के बाद अब इसके ऊपर से कटी हुई प्याज डालिए और प्याज को भी थोड़ा अच्छा गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लीजिए। देखिए जब भी हम दाल में या किसी भी सब्जी में तड़का लगाते हैं हमें हर चीज़ को लहसुन प्याज को गोल्डन ब्राउन फ्राई करना ज़रूरी होता है। एक तो इससे टेस्ट सोंधा होता है, दूसरे इसका जो गोल्डन कलर होता है फिर धीरे धीरे दाल में या ग्रेवी में छूटता है तो वो पूरी डिश को एक बहुत अच्छा सा कलर देता है। प्याज फ्राई हो जाने पर आप इसमें सहजन डाल दीजिए और उसी के साथ ही साथ कटे हुए टमाटर भी डाल दीजिए। टमाटर की एक खासियत होती है कि जब ये सब्जियों में पड़ जाता है तो सब्जियों को और फर्दर गलने से थोड़ा रोकता है, इसीलिए हमने सहजन और टमाटर साथ में डाल दिए हैं ताकि सहजन गल तो जाए लेकिन बिल्कुल अलग अलग ना होने पाए। अब इसमें थोड़ा सा हम काश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी और नमक डाल देंगे और थोड़ा चटपटे फ्लेवर के लिए काला नमक भी डालेंगे। नाम के लिए थोड़ा सा धनिया पाउडर भी डाल दीजिए और मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिलाते हुए इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा रोस्ट करिए। सिर्फ 1-2 मिनट रोस्ट करने के बाद इसमें अब आप आधा कप पानी डाल दीजिए। स्पैचुला से सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला दीजिए और ढक्कन ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे कम से कम 8-10 मिनट तक कुक होने दीजिए। 10 मिनट हो गए। अब इस तड़के में लहसुन, प्याज, टमाटर तो नहीं, लेकिन हमें सहजन का स्टेटस थोड़ा चेक करना पड़ेगा कि ये कितना गल गया है, क्योंकि जब हम मार्केट से सहजन लेंगे तो वो थोड़ा पुराना और कड़ा भी हो सकता है और गलने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर तो ये सहजन परफेक्टली गल गया है। सहजन एक सुपर फूड है और इसके गुण तो सारी दुनिया जानती है, लेकिन होता क्या है कि इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा होता है। तो अगर आप इसकी सिंपल सी सब्जी बना दीजिए तो अक्सर घर के लोग या खास करके बच्चे खाना ही नहीं चाहते हैं।
सहजन इतना ज़्यादा एंटी इन्फ्लेमेटरी, डिटॉक्स और एंटी कार्सिनोजेनिक होता है। यहाँ तक कहा जाता है कि सहजन खाने से बच्चों में चिकन पॉक्स और मीजल्स जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं। और जब इसे बच्चे ही न खाएं तो माँ लोग खींच कर रह जाती हैं। तो आप इस तरह से एक बार सहजन की यानी कि मोरिंगा की दाल बनाकर देखिए। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा और वो स्वाद ले लेकर इस दाल को बहुत आराम से खा लेंगे। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा और अपने एक्सपीरियंसेस मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सहजन में ब्लड शुगर लो करने की टेंडेंसी भी होती है, इसलिए जब भी आप कभी सहजन की कोई भी रेसिपी बनाएं तो उसमें आधा चम्मच चीनी या थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिला दिया करिए। तो जिनको डायबिटीज़ नहीं है उनका शुगर लेवल लो नहीं होने पाएगा। और इत्तेफाक से अगर कोई डायबिटिक है तो सहजन के गुड़ों के आगे इतना सा गुड़ उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तड़के और दाल को मिक्स कर लेने के बाद इसमें सिर्फ एक उबाल आने दीजिए। लेकिन दाल तैयार नहीं है, अभी इसके ऊपर हमें एक तड़का और लगाना है। तो आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए। मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है और नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। अब एक तड़का पैन में भरपूर देशी घी लीजिए, ये गुड फैट है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक चम्मच जीरा डालिए। जीरा जब चटक जाए तो बस वहीं पर गैस को ऑफ कर दीजिए और अब इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सूखी हुई लाल मिर्चें डाल दीजिए। गैस ऑन करके मिर्चें डालने की भूल बिल्कुल मत करिएगा, वरना उसका तीखापन इतना उड़ेगा कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब एक सर्विंग बोल में दाल को डाल लेते हैं और बोल का ढक्कन पहले से ही तैयार रखते हुए दाल में तड़का लगा दीजिए और ढक्कन तुरंत बंद कर दीजिए। इस तरह से घी की फ्यूम्स के साथ तड़के का जो एरोमा है वो पूरी दाल में सर्कुलेट हो जाएगा। 2 मिनट के बाद ढक्कन खोलकर हरी धनिया भी डाल दीजिए। डिनर पर सर्व करने के लिए अब दाल बिल्कुल तैयार है। बच्चों को मोरिंगा खिलाने का ये तरीका अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय एंड टेक केयर।